हेलो एवरीबॉडी। देखिए हमने फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म कर ली थी। आज हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे और सेकेंड एक्सरसाइज में हमने बताया था आपको इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं, कुछ बेसिक्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? नेसेसरी एंड sufficient condition for monotonicity। ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या होता है? मोनोटोनिक होता है। अब एक है आपके पास नेसेसरी यानी जरूरी, ये तो होना ही होना चाहिए, और एक है आपके पास वर्ड सफिशिएंट कि अगर ये दिखा दोगे तो बहुत है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सबसे पहले हम देखते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि मान लो मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है, वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे। ठीक है, तो इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो आपका 0 से बड़ा होगा ही होगा, जरूरी है। अगर इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो नेसेसरी है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। एंड सेकेंड, if fx is strictly decreasing on AB, then f dash x must be less than 0 for all x belongs to open interval AB। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो f dash x लेस देन 0 होगा ही होगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये नेसेसरी कंडीशन है आपकी। ठीक है, क्योंकि जब इंटरवल्स फाइंड आउट करोगे तो वो आपसे पूछेगा इंटरवल्स पूछेगा वो आपसे। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, वहां से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। सेम फॉर डिक्रीजिंग है कि फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है, तब आपको निकालना है एक्स कहां से कहां पर बिलोंग करेगा। सेकेंड थिंग, अब चीज देखिए। अब देखिए, अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मान लो कि भाई जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है एफ एक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, जब भी आपका कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और जब आप उस पर टेंजेंट ड्रा करोगे ना, जब आप उस पर टेंजेंट ड्रा करोगे तो वो जो टेंजेंट एंगल बनाएगा ना थीटा, वो हमेशा क्या होगा? ऑलवेज एक्यूट एंगल होगा। थीटा एक्यूट है, इसका मतलब टेन थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। और टेन थीटा क्या होती है? स्लोप होती है, और स्लोप क्या होती है? डीवाई बाय। बात वही पड़ी। ग्राफिकली भी देखोगे तो भी आपका ग्रेटर देन 0 आ ही आएगा। और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है जैसे x बढ़ा रहा हूं, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, जब आप यहां पर
ड्रा करेंगे टेंजेंट, तो वो टेंजेंट लाइन एंगल बना रही है थीटा, वो थीटा आपको क्या होगा ऑलवेज एक्यूट होगा, और थीटा एक्यूट है तो टेन थीटा लेस देन 0, और टेन थीटा क्या होती है स्लोप होती है, यानी dy/dx लेस देन 0। तो ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 और इस केस में लेस देन 0 होगा। अब देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन। एसएसरी में था अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है देन फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, जरूरी है, नेसेसरी है। सफिशिएंट में क्या है, वही एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी हो कंटिन्यूअस भी हो। अगर आप दिखा दें f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, अगर आप ये दिखा दें कि जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है f डैश एक्स वो 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये सफिशिएंट है कि f डैश एक्स 0 से बड़ा दिखा दो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और f डैश एक्स लेस देन 0 होगा दिखा दोगे आप तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये सफिशिएंट है कि बस आपको क्या दिखाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 दिखाना है तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग, और फिर आपका अगर लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सिर्फ इतना दिखना सफिशिएंट है, बहुत है इतना दिखाना। ये बहुत से क्वेश्चंस में आएगा, आपको दिखाना होगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो आपको देखना होगा फर्स्ट ड्यूटी f डैश एक्स निकालना होगा और फिर वहां से आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद मान लो इसी का पार्ट है कि कुछ पॉइंट पे f डैश एक्स 0 है, बाकी पॉइंट्स पे ग्रेटर देन 0 है इंटरवल के, तो भी फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। फिर समझ लो अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है और वो 0 कुछ पॉइंट्स पे इंटरवल के, तो भी फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। सेम केस है अगर f डैश एक्स लेस देन 0 है एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट्स वेयर f डैश एक्स बराबर 0, यानी कुछ पॉइंट्स पे अगर f डैश एक्स 0 है बाकी सभी पे लेस देन 0 है तब भी वो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये थी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। अब हम करेंगे क्वेश्चंस इसके ऊपर। पहले मैं एक दो सिंपल क्वेश्चन करवा देता हूं। फाइंड द इंटरवल्स in which f(x) is equal to minus x square minus 12 plus 15 is increasing और डिक्रीजिंग। बताया था आपको लैंग्वेज कैसे लिखनी है, मुझे इंटरवल निकालने हैं जिन पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। सबसे पहले क्या करोगे, वी हैव f(x) इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15।
ठीक है, उसके बाद निकालोगे एफ डैश एक्स माइनस 2x माइनस 2 निकाल लिया। फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होने के लिए क्या चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, माइनस 2x ग्रेटर देन प्लस 2। अब देखो यहाँ इनइक्वालिटी है, तो जब ये 2 इधर जाएगा तो x ग्रेटर देन 2 बाय माइनस 2। जब इनइक्वालिटी है तो आपका साइन चेंज होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आप, मैंने आपको पहले बता चुका हूं भाई 3 1 से बड़ा है, माइनस 3 छोटा है माइनस 1 से। अगर ऐसे ना करो, मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, 2x लेस देन माइनस 2 इंप्लाइज x लेस देन माइनस 2 बाय 2 यानी इंप्लाइज x लेस देन माइनस 1। ऑब्वियस सी बात है कि अब मैं यहाँ दोनों 2 से डिवाइड करूंगा, मेरा 2 क्या है पॉजिटिव है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x लेस देन 1 आ गया। इट मीन्स x क्या है माइनस 1 से छोटा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी से माइनस 1। अब फॉर एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन 0, इट मीन्स माइनस 2x माइनस 2 लेस देन 0, माइनस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 1 लेस देन 0। अगर मैं हटाता हूं साइन चिन्ह का इक्वलिटी का, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन माइनस 1, यानी माइनस 1 से बड़ा, इट मीन्स माइनस 1 से इन्फिनिटी। सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस 1 से इन्फिनिटी। इस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं। लैंग्वेज आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको डायरेक्ट करूंगा क्वेश्चंस को, तो टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं है। सब में क्या निकालना है, इंटरवल्स निकालने हैं फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। अब देखो फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मैं 6 कॉमन ले रहा हूं पहले ही, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, इधर 0 से बड़ा है ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर बनाओगे, फैक्टर खुद बनाना है, इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहां तक पहुंच गए। फिर आपने सीखा था इनइक्वालिटीज में क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रा करो, इनको प्लॉट टू 0 के बराबर क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, 1 और 2। ऑलवेज राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। फिर मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन 0 है तो लेंगे प्लस वाले, और प्लस किस में आ रहा है, क्या तो लेस देन 1 या ग्रेटर देन 2। इसका मतलब या तो x लेस देन 1 या x ग्रेटर देन 2।
इसका मतलब मैंने बताया था अगर और है तो यूनियन आता है। लेस देन 1 का मतलब मास इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्या तो इसमें पॉजिटिव है या इसमें पॉजिटिव है? इसमें पॉजिटिव मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 या 2 से इन्फिनिटी। फॉर एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन 0, 6 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 लेस देन 0, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 लेस देन 0, 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? लेस देन 0 है, नेगेटिव लूंगा इट मीन्स 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, इट मीन्स x बिलोंग्स टू 1, 2, हेंस fx इज decreasing on 1, 2 and fx is increasing on mass infinity से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। समझ गए? ये तरीका हमने बता रखा है। अब अगर मान लो आपके पास ये होता x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, मान लो 3 आ जाए, करना वैसे ही है, ये 1 ये 2 और ये 3, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ग्रेटर देन 0 है तो लेंगे पॉजिटिव वाला यानी 1 से 2, तो क्या आएगा इंटरवल 1 से 2 यूनियन क्या 3 से इंफिनिटी। तो अगर ये लेस देन 0 होता तो नेगेटिव वाला कौन सा? ये वाला और ये वाला, यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3। तो तरीका आपको आता ही है, इस तरीके से करना है। अब मैं जो आपको एग्जांपल्स कराऊंगा थोड़े अलग टाइप के हैं, थोड़े देखने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, वो कराऊंगा, इजी आप खुद कर सकते हैं। सभी में इंटरवल्स ही निकालने में सीधा फंक्शन लिख रहा हूं। सारे क्वेश्चंस फाइंड द इंटरवल्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन अलग होगा तो मैं वो लिख दूंगा। मेरे पास फंक्शन है अब एफ एक्स एक्स प्लस 1 का क्यूब एक्स माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, ये फंक्शन है। सबसे पहले करोगे आप डिफरेंशिएट, ये u इंटू वी लगेगा यहाँ पर एफ डैश एक्स। पहले मैं इसका कर रहा हूं 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स का 1 1 का 0 ये एज इट इज, प्लस एक्स प्लस 1 का क्यूब। अब इसका करूंगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स का 1 3 का 0। अब यहां से 3 को मान आ रहे हैं, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर को मान आ रहे हैं, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर को मान आ रहे हैं, तो ये तो बच गया एक्स माइनस 3 ऊपर 3 पावर है, और यहां पर बच गया x पावर 1। ये मेरा आ गया 3 एक्स प्लस 1 0 एक्स माइनस 3 स्क्वायर 2x माइनस 2। कितना आ गया? 2x माइनस 2 आ गया। तो यहां से कॉमन ले रहा हूं मैं 6, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। आपने सिंप्लीफाई कर लिया एफ डैश एक्स को। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देना, हर क्वेश्चन में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इट मीन्स 6 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर
एक्स माइनस वन का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। लगभग क्वेश्चन में अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है। देखो ये तो 0 से बड़ा है, अब ये क्या है, स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या तो 0 बनेगा या 0 से बड़ा बनेगा। ये भी स्क्वायर है, क्या तो 0 बनेगा या 0 से बड़ा ही बनेगा, स्क्वायर है तो। अब एक चीज देखो, मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या होगा, इसको तो 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और x ना तो -1 होगा और ना 3 होगा। इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि x -1 हो गया तो 0 बन जाएगा, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। x -3 हो गया तो 0 बन जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x ना तो -1 के बराबर होगा और ना 3 के बराबर होगा। और इसको 0 से 1, इसको 0 से बड़ा होने, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। इट मींस x क्या हो गया, 1 से बड़ा, x ना तो -1 होगा और ना 3 होगा। अब -1 तो इसमें कोई प्रॉब्लम कर नहीं रहा, x 3 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़े में 3 आता है और मुझे 3 एक्सक्लूड करना है, तो मैं क्या करूंगा, x बिलोंग्स टू 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, मैं 3 पे ले लूंगा ओपन इंटरवल। हर क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से करना है, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो हेंस सो fx इज इंक्रीजिंग ऑन 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। आगे समझ में। अब 4 fx to be decreasing, f dash x less than 0, 6 x plus 1 का स्क्वायर, x minus 3 का स्क्वायर, x minus 1 ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0। ये 0 से बड़ा है, ये भी क्या तो बड़ा है या 0 होगा, ये भी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा, और x ना तो -1 होगा और ना 3 होगा, क्योंकि -1 और 3 तो ये 0 बन जाएंगे। बस इनका आपको ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल जब भी स्क्वायर आएगा तो जिससे 0 बन रहा है x पे वो आपको नहीं लेना है। इट मींस x लेस देन 1। अब x -1 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, 3 तो कोई प्रॉब्लम कर नहीं रहा, लेस देन 1 में तो मेरा -1 आते आते हैं। इसको आप क्या कर दोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन -1 से 1, तो इस इंटरवल पे क्या हो जाएगा, वो आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। आसान है, बस इन स्क्वायर्स का ध्यान रखना है। और देखते हैं क्वेश्चंस। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है भाई, क्या बताएं। ये भी इसी तरीके का है, बट देख लीजिए, fx है x माइनस 1 का क्यूब और x माइनस 2 का स्क्वायर। देखो ये तो आप पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन आपको आता है, सेम ही क्वेश्चन है, बस मैं आपको बता देता हूं। मैं सीधा लिख रहा हूं f डैश x, आप कर लेना खुद, इधर तो कर लोगे आप। f डैश x मेरा आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2, 5x माइनस 8, ये आएगा। अब देखो ध्यान रखना, अगर आप बना लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x यूनिटी, बेटर रहेगा। 5 कॉमन ले लो इसमें से, x माइनस 8/5 आ गया। अब इंक्रीजिंग के लिए 4
strictly increasing. f dash x greater than 0, 5 x minus 1 का स्क्वायर x minus 2 x minus 8 अपॉन 5 ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा हो गया होगा। ये क्या स्क्वायर है तो क्या होगा, x 1 नहीं होगा। इसका मतलब इन दोनों को 0 से बड़ा होना पड़ेगा और x 1 के बराबर नहीं होगा। अब इसके लिए आप ड्रा करेंगे नंबर लाइन। 8/5 कितना होता है 1.6, तो ये पहले तो आएगा 8/5 आएगा, बाद में क्या आएगा मेरा 2 आएगा, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए अब मेरा ये 1.6 है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये होगा, ये आपका ये होगा। अब इसमें तो 1 नहीं आ रहा, बट इससे पीछे में 1 आ रहा है मेरा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से 8/5 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ध्यान रखना है इस चीज का। 1 मेरा इसमें निकल रहा है, तुमको 1 एक्सक्लूड करना है, मैं उसको ओपन टर्म में ले लूंगा। माइनस इन्फिनिटी से 1 से 8/5 और 2 से इन्फिनिटी। अब रही बात डिक्रीजिंग की, तो ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, लेना पड़ेगा मेरे को माइनस वाला, यानी x बिलोंग्स टू 8/5 से 2 और 1 तो इसमें आ नहीं रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन देखते हैं। f(x) है x पावर 4 माइनस x³/3, ये करना है। इंटरवल्स निकालने हैं। f'(x) क्या आ गया, 4x³ माइनस 3x² 4x³ माइनस x², यानी x² कॉमन आएगा, 4x माइनस 1, डेरिवेटिव आ गया। अब इसके बाद for f(x) to be strictly increasing, f'(x) greater than 0, it means x², 4x minus 1 greater than 0, फिर x² आ गया। ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बट 0 नहीं होना चाहिए, 0 पे तो 0 आ जाएगा, और मेरा है क्या, दोनों की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। इट मींस इसको क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और x मेरा 0 के बराबर नहीं होगा। x ग्रेटर देन 1/4, x नॉट इक्वल टू 0, 1/4 में तो कोई प्रॉब्लम कर नहीं रहा 0, इट मींस it belongs to 1 से infinity. So f(x) is increasing on 1/4 से infinity. अगर डिक्रीजिंग होगा तो f'(x) less than 0 means x² 4x minus 1 less than 0। अब भाई इन दोनों की गुणा लेस देन 0 आ रही है, बट मुझे पता है मेरा x² तो पॉजिटिव होता है और मुझे 0 नहीं लेना है। इसका मतलब इसको 0 लेस देन 0 होना पड़ेगा और x 0 के बराबर होगा नहीं, यानी x लेस देन 1/4 और x इज नॉट इक्वल टू 0, बट लेस देन 1/4 में तो 0 मेरा इंक्लूड होता है। तो आप क्या करोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से 1/4, इस पे क्या हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है,
और देखते हैं भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 plus x minus 2x over 2 plus x। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था ओपन इंटरवल अभी हम चेक कर रहे थे, तो वो इंटरवल उसकी डोमेन के अंदर लाई करता है फंक्शन की, ध्यान रखना। अब जब भी मेरे पास लॉग फंक्शन आ गया तो पहले मुझे एक बार डोमेन भी देखनी पड़ेगी, ध्यान रखना इस चीज का। बहुत से क्वेश्चंस में आपको डोमेन देखनी पड़ेगी। अब इसकी डोमेन अब क्या है, आपको पता है लॉग फंक्शन की डोमेन होती है 0 से इन्फिनिटी, यानी वो पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर इसकी डोमेन क्या होगी, 1 प्लस एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, इट मीन्स एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, -1 होगा। अब देखिए, अब ये वाला भी है, ये -2 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है, बट में डोमेन क्या आ गई, x ग्रेटर देन -1 आ गई, जिसपे क्या है ये डिफाइंड है, क्योंकि -2 तो क्या है, -1 से पहले आते हैं, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो जब भी लॉग फंक्शन आएगा तो आपको पहले डोमेन चेक करनी है, इसका यूज होगा। और डोमेन क्या होगी कि जो लॉग होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, लॉग फंक्शन हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पर डोमेन क्या है, ग्रेटर देन -1 है। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 1 over 1 प्लस एक्स। एक्चुअली बच्चों क्या है, थोड़ी सी स्क्रीन ब्लैकिश हो गई होगी, क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा सूरज ढल गया है, ऐसे मत लेना, दिख जाएगा आपको बिल्कुल साफ साफ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 1 प्लस एक्स हो गया, 1 का 0 एक्स का 1 माइनस ये क्या होगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स एज इट इज, मैं इस 2 को बाहर ले रहा हूं, एक्स का 1 माइनस एक्स एज इट इज, 2 का 0 एक्स का 1, 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू ये 2 यहाँ ले आया मैं, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 4 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा, मैं स्क्वायर खोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इससे मल्टीप्लाई होगा -4 माइनस 4x, प्लस का है, इसे कह 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर ओवर, नहीं करता हूं इनको साथ ले रहा हूं मैं, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स। इजी हो, तो मैं एक साथ ही लेऊंगा। अब देखो फॉर इंक्रीजिंग, फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, फिर से स्क्वायर आ गया। अब देखो मेरा x ग्रेटर देन -1 है, तो ये तो 0 बनेगा नहीं, अगर x 0 होगा तब ये पूरा 0 बनेगा, इसका मतलब 1 ओवर 1 प्लस एक्स होना पड़ेगा 0 से बड़ा, और x क्या होगा 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये मेरा सारा 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा। अब ये 0 से बड़ा हो गया तो इसको भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अब देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 से बड़ा है, न्यूमरेटर मेरा क्या है 1, 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसको भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और x 0 नहीं होगा, x ग्रेटर देन -1, x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 तो इसमें इंक्लूड होगा, तो -1 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, इस तरीके से आएगा ये। अब डिक्रीजिंग का करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा। अब देखो ये मेरा लेस देन 0 है,
न्यूमरेटर मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो इसको होना पड़ेगा लेस देन 0, 1 प्लस एक्स इज लेस देन 0, इट मीन्स एक्स इज लेस देन -1। ठीक है, तो मास इनफिनिटी से आपका -1 आपका आ जाएगा, एक्स और एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस करने हैं, होप सो समझ ही गए होंगे आप किस तरीके से करने हैं। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² + 1 ओवर एक्स। इंटरवल्स बताने आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के। अब देखो इसकी डोमेन क्या है, r - 0, 0 पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब देखो f डैश एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज 8x + 0 माइनस 4x² + 1 x का 1, 8x² माइनस 4x² माइनस 1 ओवर x², इट मीन्स 4x² माइनस 1 ओवर x²। 4 मैंने कॉमन ले लिया, x² माइनस 1/4 ओवर x², 4 ओवर x² x माइनस 1/2 x प्लस 1/2 फैक्टराइज कर दिया। अब फॉर f(x) टू बी इंक्रीजिंग, f dash x greater than 0, 4/x² x minus 1/2 x plus 1/2 greater than 0। अब देखो मेरा x 0 नहीं है तो ऑब्वियसली बात है ये तो पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, यहाँ कहीं 0 मत कर देना, x नॉट इक्वल टू 0। और डोमेन में मेरा x 0 नहीं है, इसका मतलब x minus 1/2 x plus 1/2 greater than 0, ये माइनस 1/2 और ये 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव है इसमें पॉजिटिव है, इट मीन्स x बिलोंग्स टू मास इनफिनिटी से माइनस 1/2 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। जब मैं लेस देन 0 करूंगा फॉर f(x) टू बी डिक्रीजिंग f dash x less than 0, it means 4/x² x minus 1/2 x plus 1/2 less than 0, ये तो मेरा 0 से बड़ा है ही है। कौन सा नेगेटिव वाला, लेकिन मेरा x क्या है 0 नहीं है, इसमें तो x आ रहा है, तो आप क्या करोगे x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से 0 यूनियन 0 से 1/2। ध्यान रखना इस चीज का, यहाँ पर डोमेन आपको कई जगह देखनी पड़ेगी, डिवाइड में होगा x मेरा 0 नहीं है, जब मैं डिक्रीजिंग करूंगा तो मेरा इंटरवल क्या आ रहा है माइनस 1/2 से 1/2, बट मेरा x 0 नहीं है तो 0 को मेरे को एक्सक्लूड करना पड़ेगा।
और देख लो, एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर एफ डैश एक्स 4x क्यूब माइनस 4x 4x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 4x x माइनस 1, ये तो सिंपली बन गया आपका। जाहिर सी बात है, माइनस 1 0 और 1 प्लस माइनस, अगर इंक्रीजिंग होगा तो ग्रेटर देन 0 मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग हो लेस देन 0 दिस वन एंड दिस वन, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 0 से 1। ठीक है, थक गए भी, हम भी इंसान है। तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट में। काफी कुछ समझ में आ गया होगा आपको, बस ध्यान रखना है जहाँ पर एक्स स्क्वायर वगैरह आ जाए तो उन पे वो एक्सक्लूड कर देंगे, और स्क्वायर हमेशा आपका पॉजिटिव होता ही होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हेलो एवरीबॉडी, देखिए हम कर रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, तो हम अभी क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन देखिए आप, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x for which x not equal to minus 1 is increasing or decreasing। ये आपको बतानी है x की वैल्यूज जिस पे जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। Solution. We have, मेरे पास fx है x माइनस 2 x प्लस 1। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। f डैश x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 2 का 0 माइनस x माइनस 2 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 1 का 0, कितना आ गया x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 और x प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 2 प्लस 1 3 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर। और ये मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 3 0 से बड़ा है। अब देखिए x मेरा माइनस 1 नहीं है, इसका मतलब x प्लस 1 0 के बराबर नहीं है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आ गया। कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 1, सभी नंबर्स पे है माइनस 1 को छोड़ के, तो क्या हो गया इंक्रीजिंग होगा। हेंस fx इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 1। तो इस तरीके से अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो फंक्शन का इंक्रीजिंग होगा ही होगा। बस ध्यान रखना डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और वो 0 भी नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
find the intervals in which fx is equal to x by 2 by x into 0 is इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि भाई किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। पहली बात ध्यान रखना, डोमेन में जीरो शामिल नहीं है, जीरो पे डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट fx इज इक्वल टू x by 2 प्लस 2 by x, f dash x 1 by 2 माइनस 2 by x स्क्वायर, 1 by x से कितना होता है माइनस 1 by x स्क्वायर होता है, 2x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2 x प्लस 2 ओवर 2x स्क्वायर, ये मेरा f डैश x आ गया। ठीक है, अब फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग, f dash x ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखो मेरा x 0 नहीं है तो ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव ही होंगे, इसका मतलब x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मेरा x 0 नहीं है तो ये तो मेरा ग्रेटर देन 0 है, 2 मेरा ग्रेटर देन 0 है। अब ये मेरा डिनोमिनेटर तो क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया, और ये पूरी क्वांटिटी क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है वो भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। लिख देना यहाँ x is greater than 0 and x is not equal to 0। नंबर लाइन पे ड्रा कीजिए, -2 2 प्लस माइनस प्लस, अब ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या लेऊंगा प्लस लेऊंगा, तो क्या तो है -2 से छोटा या 2 से बड़ा, इसका मतलब x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2, इट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी आ गया ये, हेंस सो fx इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। कोई मेरा जीरो का रोल नहीं है, जीरो क्या है हमारा लेस देन में है। 4 fx to be increasing, we must have f dash x less than 0, it means x minus 2 x plus 2 और 2x स्क्वायर लेस देन 0। अब हमारे पास दो चीजों की डिवीजन लेस देन 0 है, बट मुझे पता है कि मैं जो डिनोमिनेटर है वो तो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा 0 से छोटा होना पड़ेगा, implies x minus 2 x plus 2 is less than 0 since x is greater than 0 for all x not equal to 0। अब नंबर लाइन पे ड्रा करूंगा, लेस देन 0 है तो क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव का साइन, दिस implies x belongs to -2 से 2, बट डोमेन but x is not equal to 0, this implies x belongs to -2 से 0 यूनियन 0 से 2, thus fx is decreasing on -2 से 0 यूनियन 0 से 2।
और देखिए क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स in which fx is equal to x cube plus 1 by x cube, x not equal to 0 is increasing or decreasing. ठीक है, अब वही फर्स्ट ऑफ ऑल we have fx is equal to x cube plus 1 by x cube. This implies f dash x कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 ओवर x की पावर 4. सिंप्लीफाई करेंगे 3x की पावर 6 माइनस 3 कॉमन x की पावर 6 x स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 कॉमन 1 का क्यूब ओवर x की पावर 4. a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab ओवर x की पावर 4. 3x की पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये मेरे पास आ गया डिफरेंशिएशन. ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे, फिर और सिंप्लीफाई कर लो इसको. एक्स की पावर 4. अब फिर 4 fx to be increasing. f dash x greater than 0. इसका मतलब 3x की पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1 और x की पावर 4 x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0. अब देखो x की पावर 4 ऑलवेज पॉजिटिव होगी, x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 1 पॉजिटिव है ही, x की पावर 4 इवन पावर है पॉजिटिव और मेरा x के 0 है नहीं. इट मींस क्या हो गया, ये तो मेरा क्या हो गया सारा ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा. अब बस ये क्या, इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा. ठीक है, इट मींस x माइनस 1 x plus 1 greater than 0 since x की पावर 4 x के plus 1 over x power greater than 0 as x is not equal to 0. अब यही है, ड्रा करेंगे नंबर लाइन पे -1 +1 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 है, प्लस वाला लेऊंगा या तो लेस देन -1 पे या ग्रेटर देन 1 पे. x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1. इसका मतलब x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. कोई रोल नहीं है 0 का, इसमें भी नहीं आ रहा है. हेंस fx इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल. अब मैं डिक्रीजिंग की बात करूंगा. फॉर डिक्रीजिंग f dash x less than 0. अब ये तो मेरा क्या है 0 से बड़ा है, लिख देंगे. इसका मतलब इसे क्या होना पड़ेगा, 0 से कम होना पड़ेगा. इसका मतलब लेस देन 0 माइनस वाला x बिलोंग्स टू -1 से 1. बट मेरे डोमेन ऑफ f में क्या है 0 नहीं है. बट सिंस x इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 1. ये था आपका
सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2 log x minus 2 minus x square plus 4x plus 1 is increasing or decreasing। तो भाई ये फंक्शन, अब मैंने बताया था जब भी log वगैरह आएगा तो पहले आपको डोमेन देखनी पड़ेगी, ठीक है। The function f(x) is defined for all x satisfying x must be greater than 0, that is x is greater than 2। Therefore domain of f क्या हमारी 2 से इन्फिनिटी है, क्योंकि जो मेरे पास इंटरवल्स आएंगे उनको देखना पड़ेगा वो हमारे इंटरवल्स डोमेन में होने चाहिए। अब देखिए f'(x) 2 ओवर x माइनस 2 log x का 1/x, x स्क्वायर का माइनस 2x और 4x का 4। एलसीएम लो, x माइनस 2 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x माइनस 8 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 ओवर x माइनस 2, मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ओवर x माइनस 2, और इसके फैक्टर क्या बनते हैं -2 x माइनस 1 x माइनस 3 ओवर x माइनस 2। ये आपका हो गया f'(x), ठीक है। अब फॉर f(x) टू बी इंक्रीजिंग f'(x) greater than 0, -2 x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। माइनस साइन है, हटाऊंगा या मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से, साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का, x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 2 लेस देन 0। ड्रा करेंगे नंबर लाइन पे 1 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, लेस देन 0 नेगेटिव वाले, मतलब लेस देन 1 यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 to 3, hence f(x) is increasing on this, but डोमेन ऑफ f क्या है, नोट कर लो, 2 से इन्फिनिटी है यानी ग्रेटर देन 2 है आपकी, तो ऑब्वियसली बात है कि x बिलोंग्स टू 2 से 3, ये मेरा इंटरवल आएगा ही नहीं, ये मेरा इंटरवल आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि x क्या है मेरा 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा तो इंटरवल मेरा सिर्फ ये रहेगा, ठीक है।
for fx to be decreasing, f dash x less than 0, -2, x minus 1, x minus 3 और x minus 2 लेस देन 0। साइन चेंज होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव वाले लेऊंगा, 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, बट अब एक चीज देखिए, मेरा x क्या है, 2 से बड़ा है। अब सिंस x ग्रेटर देन 2 है, इट मीन्स x माइनस 2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और x माइनस 1 भी क्या होगा, दोनों 0 से बड़े होंगे। क्योंकि मेरा x क्या है, 2 से बड़ा है, तो x माइनस 2 भी 0 से बड़ा और x माइनस 1 भी 0 से बड़ा। ये दोनों तो क्या हो गए आपके, ग्रेटर देन 0 गए, इट मीन्स इसको क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा। इट मीन्स x ग्रेटर देन 3 implies x belongs to 3 से infinity. So fx is decreasing on this. चाहे आप यहां भी कर सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे ना दिखाएं, अगर इसको आप ऐसे ना दिखाएं तो देखो इन तीनों क्या है, लेस देन 0 है। मेरा x 2 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है x माइनस 1 भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और x माइनस 2 भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये दोनों तो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, बट ये तीनों क्या है, क्या आना चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब x माइनस 3 को लेस देन 0 होना पड़ेगा। इट मीन्स x लेस देन 3, लेकिन मेरा x क्या है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 2 से 3। सो fx इज इंक्रीजिंग ऑन 2 to 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेपरेट 0 से π/2 into सब intervals in which fx is equal to sin 3x is increasing और डिक्रीजिंग। यानी मुझे इस इंटरवल को सब इंटरवल्स में ब्रेक करना है, अलग अलग करना है, और उन इंटरवल्स पे फंक्शन होना चाहिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन वी हैव fx क्या है, sin 3x है, इसका मतलब f डैश x क्या होगा, 3 cos 3x। अब हमें देखना होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या देखना होता है, f डैश x का साइन 0 से बड़ा या 0 से छोटा। मुझे जो इंटरवल दिया हुआ होता है वो होता है x की वैल्यूज। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एंगल क्या है, 3x है। हर क्वेश्चन में आपका ये होगा, जो आपका इंटरवल्स होगा वो x का होगा। अब यहाँ पर खाली होता है x, तो बहुत बढ़िया बात थी। यहाँ पर एंगल क्या है, 3x है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा 3x किससे बिलोंग करते हैं। नाउ
0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। लेकिन मेरे डेरिवेटिव में क्या है, एंगल 3x है, तुम्हें देखना पड़ेगा 3x लाई करता है 0 से 3 पाई बाय 2 में। अब देखो मेरा कोसाइन फंक्शन है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ में, और नेगेटिव होता है सेकंड एंड थर्ड में। ठीक है, तो दो केस बनेंगे। देखो नाउ कोसाइन फंक्शन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, व्हेन 0 इज लेस देन इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। इस क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब दैट इज x किस में बिलोंग करेगा, 3 से डिवाइड कर दोगे 0 से पाई बाय 6 में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 3x 0 से बड़ा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी क्या होगा 0 से बड़ा, इट मीन्स f डैश x क्या हो गया 0 से बड़ा। तो सो fx इज इंक्रीजिंग ऑन 3x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, यानी दैट इज 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6। केस सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, when pi by 2 is less than equal to 3x is less than equal to 3 pi by 2। 3 से डिवाइड करूंगा, मैं को 3 से डिवाइड करूंगा क्योंकि मेरे को चाहिए x की वैल्यूज। तो pi by 6 is less than equal to x is less than equal to pi by 2। अब सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos 3x less than 0, 3 cos 3x less than 0, f dash x less than 0। So fx is decreasing on pi by 6 less than x less than equal to pi by 2। तो देखो 0 से पाई बाय 6 में तो इंक्रीजिंग है, पाई बाय 6 से पाई बाय 2 में डिक्रीजिंग है। दो सब इंटरवल में ब्रेक कर दिया। तो ऐसे जब आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस तो पहले आप देखेंगे आपका एंगल, अगर एंगल x है तो ठीक है, अगर x ज्यादा है तो मेरे को ये जो इंटरवल होता है ये मेरा x का होता है, और मेरे को देखना है डेरिवेटिव का साइन, उसमें मेरा एंगल क्या है 3x है, तो मैं 3x देखूंगा 0 से 3 पाई बाय 2 यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब उसमें से पहले क्वाड्रेंट में तो कॉस होता है पॉजिटिव, सेकंड थर्ड में होता है नेगेटिव। तो दो केस होंगे, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फिर सेकंड थर्ड में होगा। उस तरीके से आपके x की वैल्यूज आ जाएंगी। और देखिए क्वेश्चंस, फाइंड द इंटरवल्स in which the function f given by fx is equal to 4 sin x minus 2x
प्लस एक्स कोस एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स, 0 is less than x less than 2 pi is increasing or decreasing। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही वो क्वेश्चन आसान होता है। दिख रहा है बड़ा, सॉल्व करते हैं, अपने आप समझ जाओगे। We have fx is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x over 2 plus cos x। डेरिवेटिव करो इसका, f dash x 2 plus cos x as it is। इसका क्या होगा 4 cos x माइनस 2, ये u इंटू वी है, माइनस 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 प्लस जाएगा x sin x माइनस cos x माइनस ये एज इट इज 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x, 2 का 0 cos x का माइनस sin x, मल्टीप्लाई कर दो 2 4 जा 8 cos x माइनस 4 प्लस 2x sin x माइनस 2 cos x प्लस 4 cos square x माइनस 2 cos x प्लस x sin x cos x माइनस cos square x। इधर ये मल्टीप्लाई होगा, करना है माइनस माइनस प्लस 4 sin square x माइनस 2x sin x माइनस x sin x cos x और 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 2x sin x 2x sin x, x sin x cos x x sin x cos x। ठीक है, अब देखो 8 cos x माइनस 2 cos x और माइनस 2 cos x माइनस 4 cos x प्लस 8 cos x, कितना बन गया 4 cos x, 4 cos x। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। उसके बाद माइनस का 4 और कोई कांस्टेंट है नहीं है, माइनस का 4, फिर क्या करो 4 sin square x 4 cos square x, 4 कॉमन ले लो, sin square x प्लस cos square x और फिर एक cos square बच गया आपका, माइनस cos square x ओवर 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये आपका f डैश x है, 4 cos x माइनस 4 ये 1 बन जाएगा तो प्लस का 4 माइनस cos square x ओवर 2 प्लस cos x, ये कैंसिल हो गया, cos कॉमन आ रहा है, cos x 4 माइनस cos x ओवर 2 प्लस cos x। मेन बात थी इसके सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट डेरिवेटिव करो, सिंप्लीफाई कर दो, ये आपके पास क्या आ गया f डैश x 4 fx to be increasing f dash x 0 से बड़ा, it means cos x 4 minus cos x over 2 plus cos x greater than 0। अब आप सभी जानते हैं cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, आप सभी को पता है cos x belongs to -1 से 1,
जो cos x है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, cos की वैल्यू 1 से कम ही होगी, तो 4 माइनस cos x 0 से बड़ा है, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये भी 0 से बड़ा है, इट मीन्स इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और 0 से बड़ा कब होगा, अब मेरा x क्या है 0 से 2 पाई है, और cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 यूनियन 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, फर्स्ट और फोर्थ। जब मैं डिक्रीजिंग करूंगा तो f डैश x लेस देन 0 होगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव मतलब क्या होगा, इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा, इट मींस cos x लेस देन 0, वो किस में होता है, क्या तो पाई से 3 पाई पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, इनमें नेगेटिव होगा डिक्रीजिंग होगा, इसमें इंक्रीजिंग होगा। बाकी जो क्वेश्चंस बच गए नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।